हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पारासर आप सभी का स्वागत करता हूं फटाफट सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में जो आप पढ़ने जा रहे हैं। यस, आपको पता होगा, आपने ग्राफ पढ़े थे बेटा, और इससे पहले जो हमने ग्राफ पढ़ाए थे वो ग्राफ का पार्ट 1 था। आपको याद है सुपर 40 ग्राफ बोले थे। कितने? 40। उन 40 ग्राफों में 15 ग्राफ हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। रिमेनिंग जो है अब 40 तक पूरे हो जाएंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर। ओके, यस सर। तो अगर मैं कहना चाहूं तो ये फटाफट सीरीज का जो ग्राफ वाला पार्ट है, और इस ग्राफ वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, इस ग्राफ का पार्ट नंबर 2 हम कवर कर देंगे। ग्राफ का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में हमने 1 से 15 तक डिस्कस किया था। चलिए, ये ग्राफ नंबर 16 है। सब बच्चे देख पा रहे होंगे ग्राफ नंबर 16 को। यस सर। तो ध्यान से सुनो बेटा, ग्राफ नंबर 16 जो दे रखा है वो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है। वेलोसिटी टाइम मतलब वेग और समय के बीच में। मैंने आपको बताया था कोई चीज जिस पर रुक जाए वो चीज कांस्टेंट हो जाती है। अरे वाह सर, इस पे तो वेलोसिटी रुक गई, ये तो वेग पे रुका हुआ है। और भाई जब वेग पे रुका हुआ, वेलोसिटी रुका हुआ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या ग्राफ नंबर 16 आपका क्लियर है? यस सर। आ जाओ 17 पे इसने ऐसे टाइम पे कर दिया, और टाइम पर ऐसे करते ही टाइम क्या हो गया? कांस्टेंट। और इसे देख के तुम क्या कहोगे? ऐसा हो नहीं सकता कि टाइम कांस्टेंट हो जाए। टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता, तो टाइम कांस्टेंट नहीं हो, नॉट पॉसिबल। ओ जी, समझ गए? यस सर। अगला देखो बेटा, 18। ग्राफ नंबर जब मैं 18 की बात करता हूं, 18 की बात करता हूं, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो डायरेक्टली लाइन को दिखाता है, और ये कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप को। और स्लोप कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? तो ये क्या कर रहा है? ये बॉडी एसिलरेट कर रही है यूनिफॉर्म कांस्टेंट एसिलेशन से। अच्छा, इसमें तो है स्लोप, ढलान पॉजिटिव क्योंकि ऊपर जा रहा है, और इसमें ढलान कैसा होगा? नेगेटिव। और याद रखना, वेलोसिटी टाइम के बीच का स्लोप, ढलान त्वरण को दिखाता है। याद है ना ये बात? लास्ट एपिसोड में बताई थी। अच्छा, और ये तो नेगेटिव पॉजिटिव एसिलेशन, तो ये क्या है? नेगेटिव एसिलेशन। और नेगेटिव एसिलेशन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? रिटार्डेशन, जिससे हम मंदक कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदक। बोलो क्लियर है? कितने बच्चे कहते हैं गुरुजी 4 के 4 बहुत ढंग से क्लियर है? जल्दी से बताइए। अगला देखिए बच्चे, अगला ग्राफ नंबर है अपना 20। ग्राफ नंबर 20 क्या कहता है? ध्यान से देखो। 20 ग्राफ कहता है वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, लेकिन है तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, ढलान पॉजिटिव है। लेकिन एक बात सुनो ध्यान से, ये कहां से शुरू हो रहा बेटा? 0 से। तो इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी, आरंभिक वेग 0 है। ये कहां से? ये तो नहीं हो रहा 0 से शुरू। बताओ कहीं 0 से लग रहा हो स्टार्ट हो रहा हो ना सर। तो यहां यू आज कुछ है, कुछ है का मतलब आज यू 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 है, लेकिन यू यू नेगेटिव, यू 0 नहीं है। क्यों? यू कुछ भी हो सकता है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी प्रश्न में बेटा ये बोल दे एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि एक वस्तु विराम से शुरू होती है, तो यू तुम्हें 0 लेके चलना है। ओके, यस सर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये ग्राफ मैंने बताया था इंक्रीजिंग, ये क्या होता था? डिक्रीजिंग। याद आ रहा है? याद आ रहा है? यस सर, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, डिक्रीजिंग का तुमने बेटा ये भी पढ़ा था, ये ऐसे करके, ये भी डिक्रीजिंग ही होता है। अब क्या कहता है? वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, उसमें 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ दिखाना है, स्लोप ढलान है। बेटा ये स्लोप कैसा आ गया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है सर। और नेगेटिव स्लोप को हम हमेशा डी एसिलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। प्यार से तो दुनिया इसे हिंदी में मंदक कहती है।
ओके, इस ग्राफ को देखो, जीरो नेगेटिव से शुरू हो रहा है लेकिन जा कहां रहा, पॉजिटिव में। सर जी स्लोप तो पॉजिटिव है ना, अरे वो ऊपर जा रहा है ना, मंदक रिप्रेजेंट करेगा क्या, त्वरण? तो जवाब दोगे तुम, वो दिखाएगा त्वरण को, एक्सीलरेशन को। क्यों? क्योंकि बेटा स्लोप पॉजिटिव है। समझ गए? यस सर। इसको देखो, 26 वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ तो है, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मंदक को, नेगेटिव में जा रहा है। ओ जी क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्या कहता, 27वां ग्राफ कहता, फिर वही चीज आ गई सर, लेकिन ये त्वरण और टाइम के बीच में अगर ए पे कोई चीज ऐसे, तो वो ए क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट। ए क्या बोला जाएगा? नियत। तो ए नियत ही तो है, लेकिन किंतु परंतु हिंतु कभी टाइम पे आ जाए, और टाइम पर जैसे हो गया तो टाइम क्या? कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट हो नहीं सकता, नहीं होगा तो नॉट पॉसिबल, ग्राफ संभव ही नहीं है। समझे? यस सर। अगला देखो बेटा, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है लेकिन स्लोप है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता? अ बॉडी मूविंग, बढ़ती हुई, विद अ कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। लेकिन कभी ग्राफ तो में ऐसे दिख जाए तो ये नियत वेग से घट रहा है, बढ़ नहीं रहा, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है। समझे? क्योंकि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का स्लोप तो कुछ नहीं होता है। कभी सुना तुमने कि एक्सेलरेशन अपॉन टाइम का कोई फॉर्मूला होता हो? ना 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 ना, कभी नहीं सुना। हाँ, समझ में आया? यस सर। अब सुनो, अगला कहता है वेलकम टू टाइप नंबर 5। अब हम बेटा टाइप नंबर 5 में आ गए हैं, और टाइप नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। क्या तुम तैयार हैं? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं सर। एक ऐसा ग्राफ बता रखा है एक्स और टी के बीच में। एक्स क्या होती है बेटा? पोजीशन। एक्स पोजीशन कहो या एक्स को स्थिति कहो, ये टाइम, स्थिति टाइम ग्राफ। अब क्या कहता है, ये एक्स पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब कोई ग्राफ ऐसे कैसे हो सकता है यार, सब जगह सबकी स्थिति हो? नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। क्या बात? तो क्या ऐसा हो जाएगा? ना बाबा ना, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक्स और टी के बीच का ग्राफ है। भाई पोजीशन वहां भी दिखा दो, यहां भी दिखा दो, ऐसे कैसे हो जाएगा सर? ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये बेटा एक्स और टी के बीच का ग्राफ क्या कह रहा है? इरेगुलर। बात समझ में आई? वेरिएशन, बदलाव, इरेगुलर। अगला कहता है 34वां कि एसी एक एसी अल्टरनेटिंग करंट है जो ऐसे चल रहा है। डीसी क्या है बेटा? डायरेक्ट करंट है जो सीधा चल रहा है। एसी और डीसी तुमने पढ़ी। अच्छा मुझे बताओ, कितने बच्चे जानते हैं हमारे घर में कौन सी आती है, एसी के डीसी? अरे कोई बच्चा ये बता पाएगा कि अपने घर में एसी है कि डीसी है? तो बच्चा बोलेगा सर हम तो अच्छे से जानते हैं। कैसी बात करते हो? एसी वो होता है जो ऐसे ऐसे चले, जो ट्रांसफॉर्मर से आता है। याद रखना, दोनों में डिफरेंस एसी और डीसी में क्या है, खासियत ये है, ये हमेशा बेटा ट्रांसफॉर्मर से आती है, और डीसी हमेशा बेटा किसी बैटरी से आती है। ये बात याद रखना, क्लियर है? तो अगर कोई सप्लाई ट्रांसफॉर्मर से आ रही है तो वो तो एसी है, प्रत्यावर्ती धारा। अगर बैटरी से आ रही है डीसी। अब मान के चलो, सुनो, जस्ट इमेजिन, सोचो तुम्हारी गली में एक आलू बेचने वाला आ गया, रेडी लगा के, शाम का टाइम में, बेचारा अंधेरा हो रहा था, हल्का सा उसने वो एक ऐसी लाइट रखता है, ऐसी लाइट जल रही है, और लाइट जल रही है और आलू तोल रहा, अंधेरा हो गया, 7-8 बज गए रात के हैं, और गली में बेचने वाला आ गया, आलू ले लो, आलू ले रहा। अच्छा मुझे भी एक बात बताओ, क्या वो घर से ट्रांसफॉर्मर से तार लगा के ला रहा है? हैं? उस पर एक छोटी सी बैटरी रखी होती है, तो बैटरी रखी होती है, एसी है कि डीसी है? तो जवाब दोगे तुम डीसी है। क्या है? डीसी। अच्छा फोन के अंदर एसी है कि डीसी है? जल्दी बताओ। फोन, मोबाइल फोन। सर जी मोबाइल फोन में भी डीसी होती है। क्यों? क्योंकि बैटरी होती है। समझे? और एसी होता बेटा ऐसे अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी होता बेटा डायरेक्ट करंट। ओके, अच्छा पहले 35 तक हो गया। मैं यहां एक बात और बता दूं आपको, सुनो।
मतलब एक ऐसा डिवाइस, ये तो है एसी और यहां है बेटा डीसी, बन गई। पक्का यहां पर एक ऐसा डिवाइस लग रहा होता है जो बच्चे एसी को डीसी में बदल रहा होता है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पीवाईक्यू रहा है, पूछा है। आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, आईएएस में पीवाईक्यू रहा है क्वेश्चन। क्या एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है उसका नाम होता है रेक्टिफायर। क्या नाम होता है? रेक्टिफायर। इसे बेटा दृष्टकारी कह देता है हिंदी मीडियम। बताओ क्लियर है? यस सर। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछ ले कि बताइए एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है उसका नाम क्या होता है, तो बच्चा बच्चा बोलेगा क्या होता है? बोलो रेक्टिफायर। लेकिन किंतु परंतु इंतु कोई पूछे डीसी को एसी में कौन बदलता है, अरे एसी को डीसी में तो रेक्टिफायर बदलता है, लेकिन डीसी को एसी में जो बदलता है उसका नाम है बेटा इन्वर्टर। क्या नाम है? इन्वर्टर। अच्छा पार्ट था, इंपोर्टेंट पार्ट था, पूछा गया था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। तो बताओ एसी वेव हमेशा कैसी बनती है ग्राफ में? ऐसे। वाओ। डीसी डायरेक्ट सीधी। क्लियर है जी? बहुत अच्छे से क्लियर है सर हमें। अब देखो पहले तो 37 को कर लो, 35 तक हो गए थे ना, 36। अच्छा देखो सर जो ये एसी है ना, ये कहीं ना कहीं साइन वेव की तरह भी दिखता है। साइन की तरंग देखी होगी, तो बेटा साइन की तरंग ऐसे चलती है। बोलो चलती नहीं चलती? बिल्कुल चलती है जनाब। ठीक है, जब साइन की ऐसे चलती है तो तुमने तो कॉस भी देखा होगा। बताओ कॉस कहां है? सर कॉस ऐसे तो कॉस तो शुरू होता है मैक्सिमम से प्लस के 1 से। ओके, और वो कहां से स्टार्ट होता है? वो ओरिजिन से शुरू होता है। ये कॉस वेव का है। बताइए क्या 38 ग्राफ पर आप ओके करते हैं? बिल्कुल ओके करते हैं सर हम। क्या बात है ना? क्या बात है, फिर से ये ग्राफ आ गया। अब ये क्या चक्कर है सर? इसको बोलते हैं बेटा हम एनालॉग। क्या कहते हैं? एनालॉग। और एनालॉग का जो उल्टा होता है उसे कहते हैं हम डिजिटल। डिजिटल वो होता है जो डिजिट्स में हो। अगर उठ के मिले तो 1, कंप्यूटर को 0 और 1 की भाषा समझ में आती है, इसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी संख्या। अगर उठ के मिल रहा है तो 1, डाउन होके 0, ऊपर होके 1, नीचे 0, 1 0 1 0, तो वो क्या है? एनालॉग। और ये क्या है? डिजिटल। बताओ कितने बच्चे कहते हैं गुरुजी क्लियर है? जल्दी बोलो। एनालॉग डिजिटल क्या तुम्हें क्लियर है? यस सर। एक होता है एनालॉग तो दूसरा क्या होता है? डिजिटल। अच्छा देखो मैंने कहा, अच्छा वो व्हाइट बोर्ड पढ़े थे तुम कभी मार्कर वाले पे, वो एक एनालॉग बोर्ड था। आज जिस पे पढ़ रहे हो वो डिजिटल बोर्ड है। घड़ी देखिए घर में जो ऐसे घूमती है सुई वाली, वो बेटा एनालॉग है। बिंदी वाली देखी, बिंदी वाली, हाँ बेटा वो डिजिटल है। क्या है? डिजिटल। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस सर। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत? पक्का? नो सर, नो दिक्कत। बहुत बढ़िया बात, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट। एनालॉग और डिजिटल ढंग से समझ में आ गया बच्चों को। घड़ियों में देखा होगा, स्टेशन पे देखा होगा, बड़ा सा घड़ा लगा रहता है, तो वो क्या बेटा? एनालॉग। और जो बिंदी वाली दिखती है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं बेटा हम डिजिटल। ओ जी क्या कहते हैं? डिजिटल। समझे? यस सर। अब एक ऐसी भी वेव होती है जो त्रिभुज की तरह होती है, इसे त्रिभुजाकार या फिर ट्रायंगुलर वेव कहा जाता है। बताओ कोई बेटा बेटी कह सकता कि सर समझ नहीं आया? अरे सर बहुत अच्छे समझ में आया। तो ये कौन सी वेव है बेटा? ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के रूप में होती है। ओ जी क्लियर। तो कितने बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम 40 ग्राफ आपने सिखाए और हम बेहतर तरीके से सीख गए। उम्मीद करता हूं 40 ग्राफों का कलेक्शन तुमने कभी ऐसे नहीं देखा होगा जो मैंने एक ही मात्र 15-15 मिनट के एपिसोड में समेट दिया है ना। तो आप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे।
सीखे होंगे। और इन 40 ग्राफों में कहीं भी कोई यूज होगा, कहां कांस्टेंट है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, बढ़ रहा है, घट रहा है, नियत है, फलाना ढिमकाना, एनालॉग डिजिटल, सब समझ में आ जाएगा। तो जिसने वो पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 देख ले। और पूरी तरीके से 40 सुपर 40 है जिस ग्राफ को कहा जाता है, वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।